बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मर्यादाओं के नायक पूर्ण तत्ववेता करुणा अवतार श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव जी महाराज श्री चक्र पातशाही जी की श्री समाधि का स्थान है श्री आनंद शांति धाम। यह श्री आनंद शांति भवन के बाई ओर स्थित है। श्री सतगुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी ने श्री चतुर पातशाही जी के पावन श्री समाधि स्थल पर 16 जुलाई सन 1970 वीरवार के दिन दिव्य प्रतिमा स्थापित की। यहाँ पर दोनों समय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम नियुक्त गुरुमुख करने लगे। 2 जून सन 1971 तदनुसार 20 ज्येष्ठ सम्मत 1928 बुधवार ज्येष्ठ सुदी नवमी को प्रथम वार्षिक भंडारे के दिन निज कर कमलों से भवन निर्माण की नींव रखी। इस निर्माणाधीन स्थान को भव्य भवन का स्वरूप देने के लिए सेवा कार्य आरंभ हुआ। उस समय यहाँ मशीनें यानी जेसीबी, पोकलैंड, खुदाई की मशीन इत्यादि व अन्य साधन अधिक मात्रा में नहीं थे। आपने यहाँ विराजमान होकर सभी श्री अनंतपुर स्थायी निवासी तथा बाहर से सेवा के लिए आए हुए गुरुमुखों को फरमाया, आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुख सेवक हैं। आप सब श्री दरबार की सेवा में निरत हैं। विशेष है महान सेवा के दुर्लभ अवसर कभी कभी मिलते हैं, इसलिए सभी स्थानीय स्थायी निवासियों के लिए 1 घंटा यहाँ सेवा करना आवश्यक है। बाहर से आए हुए गुरुमुख प्रेमी जितना अधिक समय सेवा करना चाहें कर सकते हैं। स्थायी निवासी भी अपनी सेवा के अतिरिक्त जितना समय देना चाहें दे सकते हैं। अपने समय के भक्ति का अमूल्य रसमाया अधिक से अधिक संचित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरुमुख प्रेमी अपनी नियुक्त सेवा के अतिरिक्त यहाँ सेवा में भाग लेते। आप भी स्वयं यहाँ पर 2-3 घंटे प्रतिदिन अथवा कभी कभी पूरा दिन ही श्री दर्शन देकर प्रेमियों के निष्काम सेवा की अद्भुत उमंग भरते। सभी प्रेमी गुरुमुख आपके श्री दर्शन में सेवा करते तो उन्हें अंतरात्मा में एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती। एक दिन प्रेमियों ने आपके श्री चरणों में विनय की, अंतर्यामी प्रभु, यहाँ श्री आनंद शांति धाम पर आत्मिक आनंद अत्यधिक होता है। सुरती तो सेवा करते हुए आपके श्री दर्शन में ऐसे तल्लीन हो जाती है मानो गगन मंडल में विचरण कर रही हो। घर में ऐसा क्यों नहीं होता? सभी प्रेमियों को जो वहाँ सेवा कर रहे थे उन्हें सामने बिठाकर आपने श्री वचन फरमाए, महापुरुष अजर अमर अजन्मा और शांति ज्योति स्वरूप होते हैं। आत्मा अजर अमर और सत्य है। इस आत्मा को भी आनंद तथा सुख की अनुभूति तब ही होती है जब उसका सत्य से मिलाप होता है, सत्य का संग मिलता है, महापुरुषों की समीपता मिलती है और नाम शब्द की दीक्षा मिलती है। साकार सदगुरु के श्री दर्शन के दिव्य किरणों एवं निराकार शब्द की डोर में जब सुरती बंधती है तो आत्मिक आनंद की लहरों में आत्मा झूमने लगती है। निराकार परमात्मा साकार स्वरूप में जीवात्मा का मार्गदर्शन करने के लिए संत रूप में अवतार धारण करते हैं। सृष्टि के नियमानुसार अवतारी विभूतियाँ जीवात्मा को सत्य स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अवतार लेती रहती हैं। महापुरुषों के समारक स्थल भी उनके साकार स्वरूप ही उनकी वैदित्यमान दिव्य किरणों का आलोक शाश्वत एवं अमर है। तभी तो ऐसे पावन स्थल पर पहुंचकर जीवात्मा आनंदित होती है। सुरती को
सदा इसी ध्यान में लगाए रखोगे तो सदा सदा के लिए जीवन आनंदमयी बन जाएगा। संसार में आनंदमयी जीवन बिताते हुए भक्ति के नियमों को निभाते हुए लोग सुखी परलोक सुलेला बनाए, यही मनुष्य जन्म का ध्येय है। इस प्रकार आप श्री वचनों द्वारा सेवकों में नवीन उमंग और नवीन तरंग भरकर उनके जीवन को खुशियों से सराबोर करते हुए उस विशाल रचना के कार्य को आगे से आगे बढ़ाते गए। महामहिम परम पूजनीय स्थान पर श्री सतगुरुदेव जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस का समारोह 22 जनवरी श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हुए उनके जीवन चरित्र की झांकियों को उजागर करते हुए हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उसके साथ साथ 20 अप्रैल शुभ राज तिलक का दिवस आनंद महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दिव्य ज्योति दिवस 2 जून शुभ भंडारे के दिन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न कर श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के उपकारों का गायन किया जाता है। श्री पंच पातशाही जी महाराज की श्री आज्ञा अनुसार यह स्थल संगमरमर की शिलाओं से जब निर्मित होने लगा तब आपने महात्मा अमर विचारानंद श्री जी को इस सेवा के लिए नियुक्त किया। इस स्थान के रूपरेखा अनुसार यह भव्य भवन संगमरमर की शिलाओं से सुस्थित होकर तैयार हुआ। उसकी छत पर चढ़ने के लिए बरामदे में सीढ़ियां बनाई गई और छत पर चारों कोनों पर 4 गुमटियां हैं। इस श्रम भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुम्बद बना हुआ है। जय श्री अनंतर के पश्चिम में ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे मानसरोवर में राजहंस। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल श्री शांति भवन बदन अभ्यास का पावन स्थल भक्ति का गौरव लिए महातीर्थ श्री अनंतर के तट पर स्थित है। यहाँ पर खुले विशाल स्थान पर एक छोटा सा शीशे का कमरा बना हुआ था। इस स्थान पर परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज विराजमान होकर साय समय प्रेमी गुरुमुखों को नाम का जाप करवाया करते थे और सूरज शब्द योग की सब विधियां भी समझाया करते थे। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंच पातशाही जी महाराज ने दूरदरगाही मौज को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर तीनों की छत्र कपड़ैल डलवाकर भक्तों को इस स्थान पर 1 घंटा नियमानुसार भजन अभ्यास करने की श्री आज्ञा फरमाई। यहाँ लकड़ी का एक भव्य सिंहासन बनवाकर श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान की। सभी गुरुमुख जन श्री आज्ञा पाकर यहाँ भजन अभ्यास और ध्यान में बैठने लगे। आपकी दिव्य मौजों में से एक मौज ने श्री अनंतर के तट पर ज्योतिमय उपासना स्थल श्री शांति भवन की ओर ध्यान आकर्षित किया। धूमधाम से नव भव्य रूप रेखा ने इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न करने का संकल्प किया। कुछ समय के लिए भक्तों की ओर भजन अभ्यास का स्थान नियुक्त किया और यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य आरंभ किया। जहाँ पर सब महात्मा एवं भगत जन श्री आरती पूजा के पश्चात 1 घंटा सेवा में सम्मिलित होते। आप भी उनको श्री दर्शन से प्रकार करते रहे। कई बार सेवा और भजन का महत्व बतलाते हुए प्रवचन फरमाते। सब अंदर के सेवादारों को भी यहाँ पर 1 घंटा सेवा करने का आदेश देते। श्री अनंतर के तट पर कई बार भक्तों को नाश्ता करवाते, भोग लुटाते और रहस्य में प्रवचनों का उद्घाटन करते। श्री अनंतर की लहरों से शीतल वायु के झोंके श्री चरण स्पर्श करते। समीप ही उद्यान में अमराइयां झूमझुमाती हुई खुशियों के गीत सुनाती। भक्त जन ऐसे सर्वणीय अवसर को पाकर महाप्रभु जी के उपकारों का अनुवाद करते। इस स्थान को भी संगमरमर की शिलाओं से भव्य रूप प्रदान करने की दिव्य मौज उठी। यह कार्य अति धीमी गति से संपन्न होना था, इसलिए यहाँ पर श्री सिंहासन
जी के आसपास थोड़े ही स्थान पर संगमरमर लगवाया। इस कार्य के चलते एक बार महात्मा संतोषानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस दयाल जी के शुभ जन्म स्थल छपरा विहार पर एक सुंदर भव्य स्थान निर्मित होना चाहिए। श्री परमहंस द्वितीय मत की नींव कब रखी गई? यह भी एक महान महत्वपूर्ण दिवस है। आप इस विनय को सुनकर कुछ देर के लिए मौन हो गए। पुण्य फरमाया कि यह कार्य अवश्य संपन्न होगा। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल को आकर्षक मुक्तामणियों की झालरों से सुसज्जित करवाया। उसकी साज सज्जा में मानो सूर्य चांद सितारे सम्मिलित होकर उछला रहे थे। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने इस नवनिर्मित स्थान पर 10 अप्रैल सन 1984 रामनवमी के शुभ दिन श्री परमहंस द्वितीय मत के महान प्रवर्तक भक्ति परमार्थ के उन्नाया श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की दिव्य और अति मनोहर प्रतिमा को इस श्री शांति भवन में बने अनुपम सिंहासन पर निज कर कमलों से पूर्ण हर्षोल्लास से विराजमान किया। श्री आरती पूजा और भजन अभ्यास का कार्यक्रम हुआ। आपने अमृत प्रवचनों की विशिष्ट करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आज का शुभ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे श्री परमहंस द्वितीय मत के आदि संस्थापक श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, जिन्होंने श्री परमहंस द्वितीय मत की नींव रखी और मोह माया में फंसे हुए जीवों को काल और माया से आजाद कराने के लिए सिर्फ शब्द योग का साधन बतलाकर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलाकर अनेक जीवों का कल्याण किया। आज उनका पावन रामनवमी के दिन शुभ कर्ण दिवस है। इस श्री शांति भवन अभ्यास सत्संग स्थल का निर्माण उन्हीं की याद में किया गया है, जहाँ पर हजारों लाखों जीव उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर और अपनी सुक्ति को शब्द में लीन करके भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने जन्म का कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथ में जीवन भी सफलता प्राप्त कर आनंद मंगल रहेंगे। यह सिलसिला कुछ काल के लिए नहीं बल्कि युगों तक चलता रहेगा और अनेक जीव को जिज्ञासु है जिन्हें भक्ति की अभिलाषा है, वह भक्ति मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। गुरुमुखों, महापुरुषों के उपकारों का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता कि किस तरह वह जीव की भलाई चाहते हैं। वह जीव को हर तरह से सुखी और शांतमय देखना चाहते हैं। शांति और सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब जीव सत्पुरुषों की संगत में आकर सच्चे नाम की पूंजी को इकट्ठा करे। केवल भक्ति के विचार हो, सुरती को मालिक के नाम से जोड़कर सच्चे सुख से भरपूर हो सके, ऐसा प्रयत्न करें। यह जीव के कल्याण के जो साधन बनाए हैं, जो सूरत शब्द योग अभ्यास दर्शाया है, उसका अभ्यास करने के लिए इस विशाल भवन का निर्माण किया गया है, ताकि गुरुमुख यहाँ आकर अधिक से अधिक समय देकर रूह की प्यास बुझा सके और सच्चे सुख को प्राप्त कर सके। यह इंसान की अपनी चीज है जो जीवात्मा के साथ जाती है। महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि सेवा आरती पूजा के साथ साथ भजन का नियम जरूरी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।